Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे राजाजी टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, कोरावई ट्राइब किस वजह से न्यूज़ में आई और कहाँ पे ये रहती है, फिर पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेकआउट करेंगे, अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम देखेंगे, वुमेन्स इंडियन ओपन गोल्फ चैंपियनशिप और चाणक्य डिफेंस डायलॉग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच साउथ कोरियन रिवर प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड एज अ मॉडल फॉर द रेजुवनेशन ऑफ द मूसी रिवर इन तेलंगाना। तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना का उपयोग मॉडल के रूप में किया जा रहा है। ये रिवर है हैन रिवर। तेलंगाना गवर्नमेंट का पर्पस है कि वो मूसी रिवर बैंक्स को डेवलप करें कमर्शियल यूज़ के लिए, और ये जो इनका इनिशिएटिव है ये इंस्पायर्ड है साउथ कोरिया की ग्रेट हैंग गैंग प्रोजेक्ट के साथ, जिसको आप हैन रिवर भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हैन रिवर साउथ कोरिया की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। ये फ्लो होती है थ्रू सियोल और ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नामहान एंड बुखान रिवर्स इन द ईस्टर्न साउथ कोरिया। ये रिवर फ्लो होगी थ्रू सियोल एंड एम्प्टी करती है येलो सी में। तो तेलंगाना का प्लान है कि वो अट्रैक्ट करे प्राइवेट फर्म्स को यहाँ पे, ताकि रिवर फ्रंट्स को डेवलप किया जाए सिमिलर टू द हैन रिवर मॉडल। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले मूसी रिवर कौन से स्टेट में है, तेलंगाना में, और यहाँ पे इसका रिजुवनेशन की बात हो रही है। मॉडल कौन सा यूज किया जा रहा है, साउथ कोरिया के हैन रिवर का। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, कौन सी साउथ कोरियन सिटी है जहाँ पे हैन रिवर फ्लो होती है, तो ये है सियोल सिटी इनकी। और कौन से सी में हैन रिवर अपने आप को एम्प्टी करती है, सो दैट इज द येलो सी। कौन सी दो रिवर्स हैं जो कन्वर्ज करती हैं टू फॉर्म द हैन रिवर, दिस इज नमहान एंड बुखान रिवर्स। फाइन। सियोल के बारे में खास बात क्या है, ये साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी कौन सी है, इट इज द सियोल। फाइन। अगली स्लाइड में आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, recently which two countries have partially joined the Schengen area, the ID check free travel zone in Europe। कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्शियल तौर पे शेंजन एरिया को ज्वाइन किया है। These two countries are Romania and Bulgaria। Recently, Alamai Helena has been appointed as the Prime Minister of which country? Answer is Chad country। Great Pyramid of Giza is located in which country? ये मिलेगा आपको इजिप्ट में। Barbertron Greenstone Belt is located in which country? ये बेल्ट है साउथ अफ्रीका में। कोरावई ट्राइब प्राइमरीली रिसाइड्स इन विच कंट्री? ये क्वेश्चन अभी हम आगे सेशन में ही डिस्कस करेंगे, और ये ट्राइब मिलती है आपको इंडोनेशिया में। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू रिकॉग्नाइज इंडियन फार्माकोपिया? तो पहली ऐसी स्पेनिश स्पीकिंग नेशन है निकारागुआ। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड फॉरेन एड बिल टू प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प टू द कंट्री यूक्रेन? दिस इज द कंट्री यूएसए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 is Rajaji Tiger Reserve which was recently seen in the news is located in which Indian state? Rajaji Tiger Reserve जो हाल ही में खबरों में था, ये किस राज्य में स्थित है? आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, उत्तराखंड। असल में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के वाइल्ड लाइफ पैनल ने अप्रूवल को डिले किया है फॉर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 4 लेन प्रोजेक्ट को, जो कि पास हो रहा था थ्रू राजाजी टाइगर रिजर्व एंड शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इसी वजह से टाइगर रिजर्व साथ ही ये एलिफेंट रिजर्व न्यूज में आ गया। इस हाईवे का पर्पस क्या रखा गया है, ये कनेक्ट करना चाहते हैं नजीबाबाद को कोटद्वार के साथ। ठीक है, नजीबाबाद आपका यूपी में है और अगर हम बात करें कोटद्वार की तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो राजाजी नेशनल पार्क एक क्रूशल हैबिटाट है टाइगर्स लेपर्ड्स के लिए, और यहाँ पे आपको 300 बर्ड स्पेशीज लगभग मिल जाएंगी। और इस रिजर्व में कौन कौन से एरियाज कवर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल हरिद्वार, देहरादून, पौरी, गढ़वाल वगैरह, जिसमें कि 820 किलोमीटर कवर होता है शिवालिक रेंज का भी। तो इसका नाम हमारे फ्रीडम फाइटर राजा गोपालचारी जी के ऊपर रखा गया है, और इसमें आपको हाई स्पेशलिस्ट डाइवर्सिटी मिलेंगे इसके यूनिक लोकेशन की वजह से। साथ ही याद रखिएगा ये पार्ट है तेराई आर्क लैंडस्केप का। ठीक है, तो राजाजी टाइगर रिजर्व की लोकेशन है उत्तराखंड स्टेट। आपसे पूछा जा सकता है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, तो वो भी उत्तराखंड में है। न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के वाइल्ड लाइफ पैनल ने अप्रूवल को डिले किया है एनएचएआई के 4 लेन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि वो इन
रिजर्व से पास हो रहा था, ठीक है। तो इसकी लोकेशन बस याद रखना है, आंसर है सी ऑप्शन उत्तराखंड। रांची नेशनल पार्क की बात करें तो कब ये स्टैब्लिश हुआ था, 1983 में। कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ये लोकेटेड है, तो हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल। किस तरह का आपको यहाँ पे वेजिटेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको नॉर्दर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादातर मिलेगा। मैंने आपको बताया कि ये पार्ट है तेराई आर्क लैंडस्केप का, तो तेराई आर्क लैंडस्केप में कितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं फिलहाल, तो दिस इज द नंबर 14, ओके। और प्राइमरी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तेराई आर्क लैंडस्केप का, तो कनेक्टिविटी होना फॉर वाइल्ड लाइफ मूवमेंट। और कौन सी रिवर सिस्टम है जो कि लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द तेराई आर्क लैंडस्केप, सो दैट इज द गंगा रिवर सिस्टम, ओके। अगली स्लाइड में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की या जगहों की लोकेशन। द फर्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट मॉस्क, जामा एल जज़ैर। इस मॉस्क को इनॉग्रेट किया गया था अल्जीरिया में। कैप्री सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कैप्री सिटी है इटली में। लिपुलेक पास विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ विच कंट्रीज। लिपुलेक पास है इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पे। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इसकी लोकेशन है तंजानिया कंट्री। फिर नेक्स्ट है मिनामितो रिशिमा आइलैंड्स इज लोकेटेड इन विच ओशन, ये आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन में। दार एस सलाम सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री, आंसर इज तंजानिया। क्रेटे आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ विच कंट्री, आंसर हियर इज ग्रीस, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है द कोरोवाई ट्राइब प्राइमरली रिसाइड्स इन विच कंट्री। कोरोवाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में निवास करती है। ये ट्राइब आपको मिलेगी बी ऑप्शन, इंडोनेशिया में, ठीक है। असल में यहाँ पे एक इंडियन ट्रेवल व्लॉगर हैं जिन्होंने इंडोनेशिया की कोरोवाई ट्राइब को विजिट किया था और काफ़ी सारे यहाँ पे फैक्ट शेयर किए थे, तो इसी वजह से ये ट्राइब काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चर्चे में आ गई थी। ये ट्राइब रहती है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पापुआ इंडोनेशिया में और ये डीपली कनेक्टेड है टू द फॉरेस्ट फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद ऐसी कोई जनजाति हमें मिली है जो कि टोटली हंटर्स एंड गैदरर्स हैं और ये जाने जाते हैं अपने ट्री हाउसेस के लिए जो कि 8 से 15 मीटर्स के होते हैं इनके घर और मैक्सिमम 45 मीटर्स तक। तो ये ट्राइब जो है इसका बहुत ही थोड़ा सा कॉन्टैक्ट है विद द आउटसाइड वर्ल्ड अंटिल 1975। ये ज़्यादातर इक्वालिटी को वैल्यू करते हैं और इनके पास कोई भी हायरार्की का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑल्दो ये हिस्टोरिकली लिंक्ड है टू कैनिबलिज्म, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस अब लार्जली फेड हो गई है ओवर टाइम, ओके। तो कोरोवाई ट्राइब प्राइमरली कौन सी कंट्री में आपको मिलेगी, आंसर है बी ऑप्शन, इंडोनेशिया, ओके। अगली स्लाइड में आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स को। What are geoglyphs and petroglyphs recently seen in the news? Geoglyphs और petroglyphs एक तरह के ancient art forms हैं। Which Indian state was the theme state of the world's largest international crafts fair? सूरज कुंड मेला 2024 ये इस साल के शुरुआत में हुआ था और आंसर है यहाँ पे गुजरात। फिर नेक्स्ट है खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये फेस्टिवल है त्रिपुरा का। कलारीपयत्तु इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन विच इंडियन स्टेट, ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला की। चंद्रवल्ली केव इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये केव है कर्नाटका में। नागी बर्ड फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, ये फेस्टिवल मनाया जाता है बिहार में, यहाँ की नागी बर्ड सेंचुरी में। खजुराहो डांस फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, खजुराहो नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको, आंसर है मध्य प्रदेश, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर वॉज द ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड, अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, गांधीनगर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है 14th एडिशन ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड कॉन्फ्रेंस का महात्मा मंदिर गांधीनगर में। ये कॉन्फ्रेंस पूरे 19 साल के बाद हो रही है, खास बात है, ठीक है। तो मोर देन 60 सीनियर ऑफिशियल्स और 1200 मेंबर्स डिफरेंट स्टेट से आए थे पार्टिसिपेट करने इस इवेंट में। फोकस यहाँ पे था कि जो भी ड्राफ्ट सिविल डिफेंस बिल है और जो मॉडल होम गार्ड बिल है उस पर डिस्कशन करना, उस पर चर्चा करना। इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक पर्पस था एफिशिएंसी को इन्हांस करना थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड ऑपरेशंस इन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है, आंसर है ए ऑप्शन, गांधीनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ओके। अगली स्लाइड में आइए हम इंपॉर्टेंट मीटिंग्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस जो हाल फिलहाल हुए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनॉग्रेटेड द 2024 हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम, इसको इनॉग्रेट किया था यूनाइटेड नेशन की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने।
Clean Economy Investor Forum will be organized by the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity in which country in June 2024? Answer is Singapore. Recently where was the 52nd Conference of Governors held? ये conference हुई नई दिल्ली में. Where was the 66th meeting of Network Planning Group held? ये meeting भी नई दिल्ली में हुई. India will host the first Waves Summit in which state from 20th to 24th of November this year? ये समिट अगले महीने होगी इन डेट्स को, और कहाँ पे होगी तो गोवा में. Recently where was the 23rd session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues held? ये सेशन हुआ था न्यूयॉर्क में. Recently where was the first international conference on Steel Slag Road held? ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई. ठीक है. Question number 5 is which state won the National Para Swimming Championship 2024 with 392 points? किस राज्य ने 392 अंकों के साथ राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 जीत ली है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कर्नाटका. कर्नाटका ने जीता है 24th एडिशन नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का 392 पॉइंट्स के साथ, और इसमें महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पे रहा विथ 378 पॉइंट्स, और राजस्थान की पोजीशन थर्ड थी जिसमें कि राजस्थान के पास थे 248 पॉइंट्स. तो नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप इस साल का कहाँ पे हुआ है? पणजी, गोवा में. ठीक है. तो वेन्यू सबसे पहले याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, तो गोवा के अंदर. और कौन से टॉप 3 स्टेट्स रहे? फर्स्ट पे कर्नाटका, सेकेंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे राजस्थान. फाइन. कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखें अगर इन तीनों स्टेट्स के, तो सबसे पहले कर्नाटका पे आते हैं. कौन सी रिवर बेसिन है कर्नाटका में जो कि लोकेटेड है? दैट इज द कृष्णा रिवर बेसिन. फिर एक इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कर्नाटका से, इट इज द यक्षगाना. ठीक है. एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कर्नाटका में है, इट इज द हम्पी. फाइन. फिर महाराष्ट्र की यहाँ पे बात करें तो कौन सा एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में जिसको आप क्वीन ऑफ द डेक्कन के नाम से जानते हैं? इट इज द महाबलेश्वर. फाइन. और राजस्थान की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन सा एक डेजर्ट है जो कि इसमें पाया जाता है? तो दैट इज द थार डेजर्ट, बहुत ही फेमस है. कौन सा एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसमें कि कैमल ट्रेडिंग होती है? इट इज द पुष्कर कैमल फेयर. बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुष्कर कैमल फेयर कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? सो दैट इज द राजस्थान. कौन सा एक राजस्थानी फोर्ट है जो कि पार्ट है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान यूनेस्को साइट का? इट इज द जैसलमेर फोर्ट. फाइन. अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज which Indian tennis player in partnership with Albano Olivetti of France has won the men's doubles title at the ATP Swiss Open 2024? ये टेनिस प्लेयर हैं यूकी भामरी. How many medals were won by India in the Under 17 Asian Wrestling Championship 2024? इसमें ओवरऑल इंडिया ने जीते थे 11 मेडल्स. Recently who won the silver medal at the Asian Trampoline Gymnastic Championship? इसमें सिल्वर मेडल जीता सृष्टि खंडागले ने. Which organization of India recently organized #PlayTrue campaign to create awareness about the clean sport? This is NADA, National Anti-Doping Agency. Iga Swiatek, who recently won the French Open 2024 women's title, belongs to which country? इन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन जीत लिया है और ये पोलैंड के लिए खेलती हैं. फ्रेंच ओपन में अगर हम बात करें कि मेंस टाइटल किसने जीता था, तो मेंस टाइटल के विनर थे कैलरोस एल्करेस. ठीक है, जो कि स्पेन से हैं. FIFA World Cup 2026 will be hosted by which one of the following countries? FIFA World Cup 2026 को होस्ट करेंगी ये सारी कंट्रीज, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस. Who won the 56th edition of National Kho-Kho Championship 2023-24? ये जीता था महाराष्ट्र स्टेट ने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है which organization has recently launched the Amazon Future Engineer Program in 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स? हाल ही में किस संगठन ने 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में Amazon फ्यूचर इंजीनियर कार्यक्रम शुरू किया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिसको आप नेस्ट के नाम से भी जानते हैं. इन्होंने Amazon के साथ मिलकर लॉन्च कर दिया है थर्ड फेज Amazon फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का, टोटल 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में. ठीक है. तो ये जो प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट होंगे सभी स्कूल्स में, लाइक आंध्र प्रदेश स्टेट, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा. और यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि हम ट्रेनिंग करें इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ब्लॉकचेन हो गई, ब्लॉक प्रोग्रामिंग, कोडिंग वगैरह. जो भी स्टूडेंट्स क्लास 6 to 9 में होंगे उन्हें कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, और क्लास 10 के स्टूडेंट्स एंगेज होंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट बेस्ड वर्चुअल सेशंस में. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाए फॉर स्टेम कैरियर्स थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी. ओके.
तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट यानी कि नेस्ट ने लॉन्च किया है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। फर्स्ट है, what is the main purpose of the skill loan scheme recently mentioned in the union budget 2024 to 25? इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देना फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड? मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना, ये स्कीम है झारखंड की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सस्पेंडेड 5 ऑफिसर्स फॉर नेग्लिजेंस इन इम्प्लीमेंटिंग द IEDSS स्कीम? तो इस स्कीम के नेग्लिजेंस में कर्नाटका स्टेट ने अपने यहाँ पे 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया था। और अगर आपसे पूछा जाए IEDSS स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, तो इट स्टैंड्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज स्कीम। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PM वानी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? PM वानी स्कीम का प्राइमरी पर्पस है अफोर्डेबल और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना रूरल और रिमोट एरियाज में हमारे। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड? मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना, ये योजना है झारखंड की। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम वॉज लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव? आंसर है ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। कामाख्या दिव्यलोक परियोजना इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये रिलेटेड है असम के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ वुमेन्स इंडिया ओपन गोल्फ 2024 इवेंट? महिला इंडियन ओपन गोल्फ 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, गुरुग्राम। इंडिया ने होस्ट किया है 16th एडिशन वुमेन्स इंडियन ओपन गोल्फ का इन गुरुग्राम हरियाणा। ये टूर्नामेंट जो है इसमें फीचर होंगे 114 प्लेयर्स फ्रॉम 31 नेशंस और इसमें से 27 इंडिया के होंगे। इंडियन स्टार्स में कौन कौन है? फॉर एग्जाम्पल हिताशी बख्शी, वानी कपूर, गौरिका बिश्नोई, अमनदीप ड्राल एंड रिधिमा दिलवारी। ओके, अदिति अशोक ने हिस्ट्री क्रिएट की थी 2016 में एज द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। और वुमेन्स इंडियन ओपन की बात करें तो इसको 2007 में फाउंड किया गया था। ये इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस वुमेन्स गोल्फ इवेंट है। ठीक है, तो गुरुग्राम सिटी जो है वो वेन्यू है वुमेन्स इंडियन ओपन गोल्फ 2024 इवेंट के लिए। ठीक है, अगली स्लाइड में एक बार फिर से चलिए स्पोर्ट करंट अफेयर्स कुछ देख लेते हैं पुराने जो न्यूज में रह चुके हैं। विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल्स इन बोथ द मेंस एंड द वुमेन्स कैटेगरीज at the 2024 chess Olympiad that was held in Budapest? ये कंट्री थी इंडिया। Which Indian athlete created a history by winning India's first bronze medal in 200 meters race at 2024 Paris Paralympics? ये इंडिया के एथलीट हैं प्रीतिपाल, ये सॉरी अनरीडेबल है। Recently, which country's women's team clinched the gold medal in the Badminton Asia Team Championship? इसमें किस कंट्री की वुमेन टीम ने गोल्ड मेडल क्लिंच किया था? दिस इज द कंट्री इंडिया। Michaelis Alekna, who recently broke the longest standing men's world record in the discus throw, belongs to which country? Michaelis Alekna is from Lithuania country. India won which medal at Asian Table Tennis Women's Championship 2024? इसमें इंडिया ने जीता है ब्रोंज मेडल। Which two Indian athletes were selected as the flag bearers for India in the opening ceremony of 2024 Paris Paralympic game? The correct answer here is सुमित अंटील एंड भाग्यश्री जाधव। यहाँ कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि पेरिस ओलंपिक्स में कौन फ्लैग बेयरर्स थे इंडिया की तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद राइज मिशन? जहां पे राइज का फुल फॉर्म है रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन। कौन सा अंतरिक्ष संगठन रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन से जुड़ा है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसमें कि ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एबिलिटी टू डॉक विद एंड कंट्रोल द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, इस मिशन का पर्पस है सैटेलाइट की लाइफ को एक्सटेंड करना थ्रू रिफ्यूलिंग एंड रिफर्बिशमेंट, और राइज प्रिवेंट करेगा नए स्पेस डेब्रिस को, साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा ऑर्बिट के अंदर। इसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साइन किया है इतने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट विद डी ऑर्बिट जिससे कि इस मिशन को कोफंड किया जाए। इसको लॉन्च किया जाएगा 2028 में। इस मिशन में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ये सेफ डॉकिंग, साथ ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मैन्यूवरिंग के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये मिशन ऑपरेट होगा इन द जियो स्टेशनरी ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, यानी कि एक्टिव सैटेलाइट्स के अबव 100 किलोमीटर्स, जहां पे ओल्ड सैटेलाइट्स को पार किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मिशन। ठीक है, तो सिंपली 2 बातें याद रखनी है कि राइज मिशन किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है? आंसर है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सेकंड क्वेश्चन ये कि राइज मिशन का फुल फॉर्म क्या है? रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ न्यूज या करंट अफेयर्स देखते हैं।
विच कंट्री रिसेंटली डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल टावर्ड सोलर थर्मल प्लांट? इसको डेवलप किया है चाइना ने। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हम मनाते हैं और थीम रखी गई इस साल की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। व्हाट इज सेगिटेरियस ए रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीज है? ये एक ब्लैक होल का नाम रखा गया था। H5N2 virus sometimes seen in the news is related to which disease? H5N2 virus is related to bird flu. Cadet Defense Systems has been developed, India's first kamikaze drone in collaboration with which organization? तो आंसर है यहाँ पे DRDO। कैडेट डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट केमिकाजे ड्रोन DRDO के साथ कोलैबोरेट करके। सीमा विच इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग एजेंट रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? सीमा एक AI गेमिंग एजेंट है और इसको डेवलप किया है गूगल ने। Which virus did the World Health Organization recently identify as having the largest outbreak in 20 years in India? ये है चंदीपुरा वायरस। ओके। Question number 9 is recently the Indian Army hosted the चाणक्य डिफेंस डायलॉग at which place? हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी किस स्थान पर करी है? आंसर है डी ऑप्शन, नई दिल्ली। इंडियन आर्मी ने होस्ट किया है सेकेंड चाणक्य डिफेंस डायलॉग को ऑन 24 to 25 of October 2024 नई दिल्ली में। थीम इसके लिए रखी गई थी ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, ये थीम फोकस कर रही है कि किस तरह से हम सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करें अपने नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग वाली चीज़ों में। की पार्टिसिपेंट यहाँ पे रहे डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स, डिफेंस पर्सनल, साइंटिस्ट एंड स्पीकर्स अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि US, रशिया, इसराइल और श्रीलंका से। इस इवेंट में एक्सप्लोर किया जाएगा इंडिया की स्ट्रेटेजिक गोल फॉर विकसित भारत @2047। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने होस्ट किया है चाणक्य डिफेंस डायलॉग को, जो कि ये सेकेंड एडिशन था और कहाँ पे? नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसको हम हिमार्स कहते हैं, इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस सिस्टम को डेवलप किया था USA ने। मित्र शक्ति इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? मित्र शक्ति ज्वाइंट एक्सरसाइज है इन बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको डेवलप किया था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। रिसेंटली IF चीफ इनॉग्रेटेड वेपन सिस्टम स्कूल इन विच सिटी? ये स्कूल इनॉग्रेट हुआ हैदराबाद में। रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपग्रेड ऑफ सुखोई फाइटर जेट फ्लीट? यहाँ पे आंसर है DRDO। Recently, where was the second phase of exercise तरंग शक्ति 24 held? ये एक्सरसाइज हुई है जोधपुर, राजस्थान में। INS सुमित्रा इज व्हाट काइंड ऑफ वेसल? INS सुमित्रा पिछले दिनों न्यूज में थी, ये एक पेट्रोल वेसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर वॉज द अमरावती ड्रोन समिट 2024 हेल्ड? अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर है बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। अमरावती ड्रोन समिट 2024 आंध्र प्रदेश में हुई है और इसका पर्पस था कि इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए हमारी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, साथ ही डिस्कशंस को फोस्टर किया जाए ऑन द ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 1000 डेलीगेट्स ने अटेंड किया इस पर्टिकुलर इवेंट को और जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के और डिफेंस सेक्टर के। इस समिट में शोकेस किया गया इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन शो, जिसमें कि 5000 ड्रोन्स को फीचर किया गया। ये इनिशिएटिव है पार्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी का, जिसमें कि ये स्टेट को स्टैब्लिश कर रहे हैं एज द ड्रोन कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि क्या इनोवेशन हब का सिग्निफिकेंस है इन द ड्रोन इकोसिस्टम। ठीक है, तो अमरावती ड्रोन समिट 2024 के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर है बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। अमरावती बुद्धिस्ट रेलिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा जानी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी साइट है आंध्र प्रदेश में जो कि सिग्निफिकेंट है फॉर एंशिएंट बुद्धिस्ट रेलिक्स? दिस इज द अमरावती। ओके, और कौन सी एक रिवर है जो कि क्रूशियल है टू आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर? इट इज द गोदावरी रिवर। फाइन, लास्ट स्लाइड पे चलिए हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। रिसेंटली द ढांगर कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट डिमांडेड अ ग्रेजिंग कॉरिडोर? ग्रेजिंग कॉरिडोर की डिमांड रखी थी महाराष्ट्र ने। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? दिस इज मुंबई। DK Basu's judgment is related to which one of the following? इनका जजमेंट रिलेटेड है टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन पुलिस कस्टडी। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू गवर्नेंस मॉडल नेम्ड एज को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स? के बारे में पिछले दिनों हमने बात की थी और ये असम स्टेट का नया इनिशिएटिव है। मोरनी हिल्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये हरियाणा में है। फिर नेक्स्ट है रिसेंटली द केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च द E-Cube हिंदी लैंग्वेज लैब फॉर स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लासेस? ये लॉन्च किया गया फॉर क्लासेस 5 to 7 स्टूडेंट। ऑपरेशन प्रहार वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट अगेंस्ट द थ्रेट्स पोस्ड बाय द नक्सली?
करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। ऑपरेशन प्रहार को लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ स्टेट ने नक्सलवाद से निपटने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने आज के 10 क्वेश्चंस कर लिए अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट, और लास्ट में एज यूजुअल आपका होमवर्क वाली स्लाइड रहती है, और आज का जो आपका होमवर्क है वो रिपोर्ट एंड इंडिसेस से रिलेटेड है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आई एम श्योर कि ये क्वेश्चंस अब तक हमने बहुत बार रिवाइज कर भी लिए होंगे जब हम रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस वाली स्लाइड को रिवाइज करते हैं। तो इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद टाइम आपका स्कोर इंप्रूव होगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो आप एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें आपका जो करंट अफेयर्स का स्कोर है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी PDF फॉर्मेट चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो जो लोग भी आप में से इसका PDF फॉर्मेट चाहते हैं वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस हमारे एप्लीकेशन में, और उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस PDF में दे दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।